आप मुझे पहचान लेंगी? बीबी, ये कहीं वही तो नहीं है जो सनिया खाला में इंटरेस्टेड थे? बाज दफा एक लम्हा और एक लफ्ज रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत काफी होते हैं। मेरा पासपोर्ट। सनिया खाला, हमें इस अजीम आदमी को थैंक्स बोलना चाहिए, बल्कि ट्रीट देनी चाहिए। इसने वो काम कर दिया जो ना हम कर सके ना अब्बू। क्या बात कर रही हो, बेचारी का पासपोर्ट तबाह हो गया। यही पासपोर्ट तबाह करने वाला काम। वैसे इस अजीम आदमी में मुझे बड़ा तरस आ रहा है। जीनिया इसका पासपोर्ट से ज्यादा बुरा हशर करेगी। तुम ऐसे करो, उसको जाके समझाओ कि इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर आपका है, मैं आपको सू कर दूंगी। एक मिनट, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपनी आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें। मैं इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? फिर रिवायती तौर पे मुझे उससे भी ऊंचा बोलना पड़ेगा, और ये बात फिर ना आपको अच्छी लगेगी ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। धमकी दे रहे हैं आप? जो समझना है समझ ले। वैसे अगर आप मुझसे अच्छे तरीके से बात करेंगी तो इसमें आपका भी फायदा हो सकता है। बड़े काम का आदमी हूँ मैं। आप जैसे काम आने वाले भरे पड़े हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह बोले, बहुत जल्दी नजर लग जाती है मेरे मुल्क को। भाई साहब, वैसे ये है कौन, भाई कहाँ से है, नाम क्या है इनका? जीनिया जैन अहमद नाम है उनका, और ये अमेरिका से हैं। शादीशुदा या गैर शादीशुदा? यही बैठे बैठे पासपोर्ट बना देंगे आप, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? मतलब क्या है आपका? मैं आपको कोई पासपोर्ट बनाने वाला लगता हूँ? या फिर अल्लाह ना करे मेरा जानने वाला कोई अमेरिकन एम्बेसी में बैठा हुआ है, या फिर टाइपराइटर लिए फुटपाथ में बैठा हुआ नजर आता हूँ? फारिग आदमी हैं आप। काम की बात कीजिए और मेरी जान छोड़िए। ये तो मुश्किल है। पासपोर्ट बनाना या काम की बात करना? जान छोड़ना। मुझे 2 दिन में वापस जाना है। अरे साहब, मशीन होगी आपके पास? अभी बना देता हूँ। आप इतनी सीरियस बात को मजाक में कैसे बदल सकते हैं? मैं आपको सू कर दूंगी। एक तो फिर आपकी आवाज ऊंची जा रही है, ऊपर से आप हमको धमकी भी दे रही हैं। मैडम, ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई सू वू नहीं होता। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। कौन, ये तो ना? हाँ, हीरो और हीरोइन लग रहे हैं बिल्कुल। परफेक्ट सीन चल रहा है। ये तो नहीं जाती अब अमेरिका। ये वापस जाएगी। मुझे भी लगता है वापस जाएगी। जरूर जाएगी, बहुत जिद्दी है। लगे शायद डिनर की लग गई। आखिर अब चीज क्या है? इस बात का तो फैसला हो चुका कि आप वापस नहीं जाने वाली। आपको अपने बारे में बहुत सारी खुशफहमियां हैं। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। पासपोर्ट के बगैर? मैडम, मेरा नाम है जरक खान। कल से मैं यहाँ पे रोज आया करूंगा। फी सबिलिल्लाह आपकी मदद करने को भी तैयार हूँ। खुदा पामान। जरा खान साहब। आरिफ साहब, ये छोटी वाली उनकी बहन है? जरा खान साहब, आप यहाँ क्यों आए थे? मैं आपके यूथ सेंटर का स्ट्रक्चर देखने आया था। जो काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वो काम मैं अपने इलाके में भी करना चाहता हूँ। नाइस मीटिंग यू। Pleasure's all mine. मुझे घर जाना है। कौन से वाले घर? न्यूयॉर्क वाले या यहाँ वाले? चलना है या नहीं सही ना? अच्छा चलो अंदर आके पहले बैठो, कूल डाउन हो जाएगा ना सब ठीक। अच्छा सब सुनो, तुम्हारे पास सनिया बीबी का नंबर है? हाँ है। सॉरी जी है, लेकिन उनको फोन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फोन फ्लाइट पे पड़ा गुनगुनाता रहेगा और वो उसकी तरफ एक नजर नहीं देखेंगी। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। तो जब वो घर आएंगे तब कर लीजिएगा। देखिए, सनिया बीबी बहुत नाराज होती हैं अगर हम उनसे पूछे बगैर किसी को भी उनका नंबर दें। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अच्छा तो डांट क्यों रहे हैं? अब जबानी थोड़ी याद है, लिखा पढ़ा लेकर आती हूँ। घर में सामने होते तब तक बात करते नहीं, फोन पर बात करने में मरे जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। जिनिया आ गई? नहीं जनिया बा के साथ आएंगी, उनका वो डूब गया। क्या डूब गया? इससे पूछो ये क्या कह रहा है। अरे जितनी देर में ये अपने मुंह से लफ्ज निकालेगा उतनी देर में तो बंदा हज करके आ जाए। तुम पासपोर्ट के बारे में कुछ कह रहे थे। अच्छा रुक जा तुम बोल करो, तुम मुझे इशारों में बता जश्न क्या कहना चाह रहे खा गई मछली पासपोर्ट खा गई। मछली खा गई? खा गई। भाई तू यही कह रहा था ना कि मछली पासपोर्ट खा गई? हाँ। ये पासपोर्ट मछली के पास पहुंचा कैसे? तुम क्या समझते हो, ऐसी हरकत करोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? हरकत तो उन्होंने की थी, मेरा पासपोर्ट चुरा के। वो अब्बू हैं, उन्होंने ही तुम्हारा पासपोर्ट बनवाया था। अगर नहीं भी बनवाया होता तब भी जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें इजाजत है। जब से मैं यहाँ आई हूँ पता नहीं सब कुछ गलत क्यों हुए जा रहा है। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। वो होती तो ना मैं पाकिस्तान आती, ना मेरा पासपोर्ट खोता, ना ही उसे मछलियाँ खाती और ना ही तुम्हें जरक बरक मिलता। कौन मिलता? वैसे जीनिया एक बात सच्ची सच्ची बताना, उससे मिलने के बाद तुम्हारा वापस जाने का शौक थोड़ा थोड़ा कम हुआ? किससे मिलने के बाद? वो ही जिसने एक्वेरियम में अपना हाथ डाल के खूंखार मछलियों के मुझे तुम्हारा पासपोर्ट निकाला। वैसे मछलियां उसका हाथ भी खा सकती थी। मछलियों का साइज देख। सनिया खाला आनी कोई तरकीब बताएं कि इस लड़की को अकल आ जाए। मेरे पास अगर तरकीब होती ना तो सबसे पहले फरहान को ठीक करती। तुम्हें किसकी अकल ठीक करनी है? जिनिया की बात कर रहा हूं। मेरे बैग से अपना पासपोर्ट निकाल लिया है। उसका पासपोर्ट तुम्हारे बैग तक पहुंचा कैसे? मैंने उसके बैग से इसलिए निकाल लिया था कि कहीं वो उसे खो ना दे। बहुत लापरवाह है। तो तुमने निकालते हुए उससे पूछा था? वो मेरी बेटी है, मुझे उसके बैग से कुछ निकालते हुए उससे पूछने की क्या जरूरत है? शायद उसको भी ये लगा हो कि उसे अपने अब्बू के बैग से चीज निकालने के लिए उनसे पूछने की जरूरत नहीं। हानी वो बहुत लापरवाह है, खो देगी और फिर कोई फजूल सा बहाना कर देगी। सहन, अपनी बेटी पे इतनी बेइतबारी क्यों? हानी बेइतबारी की बात नहीं है, वो मेरी बात सुनती नहीं है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा एहतराम नहीं करती। जी शायद। ऐसा ज़ारा के जाने के बाद से कर रही है या पहले से ये हाल है? ज़ारा के बाद। अब्बू से जाके माफी मांग लो, सब सही हो जाएगा। वो मुझसे क्यों नाराज होंगे? मैं उनसे नाराज हूँ। तो तुम क्या चाहती हो, तुमसे आके माफी मांगे? ये भी नहीं कहा मैंने। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अब्बू वाकई अच्छे नहीं लगते? अब्बू बहुत अच्छे हैं, बस उनकी बातें नहीं अच्छी लगती। क्योंकि वो सच बोलते हैं और तुम्हें सच बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर वो नताशा खान वाली बात भी सच होगी। मुझे नहीं पता और ना मैं पता करना चाहती हूँ। मुझे अब्बू हर हाल में अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें वो स्पेस और वो फ्रीडम देती हूँ जो तुम उनसे एक्सपेक्ट करती हो। तो तुम क्यों नाराज हो रही हो मुझसे? क्योंकि मुझे अब वाकई लगता है कि तुम्हें मम्मी हैंडल कर सकती थी। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो, तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं है और तुम्हारा जो दिल में आता है तुम वही करती हो। अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है, और अगर ऐसा नहीं है तो जाके अब्बू से माफी मांगो। आई एम सॉरी अब्बू, मैंने आपके बगैर पूछे आपके ब्रीफकेस से अपना पासपोर्ट निकाल दिया था। पासपोर्ट वापस करो मुझे। वापस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो डूब गया पानी में।
ये क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो? मैं तुम्हें डांट नहीं सकता क्योंकि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ये कोई बातें करने वाली, पानी में कहां जा घुसी थी पासपोर्ट के साथ? यूथ सेंटर गई थी, एक्वेरियम से टकरा गई तो पानी पासपोर्ट में गिर गया, पासपोर्ट पानी में गिर गया। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो या बना रही हो? सच बोल रही हूँ अबू। आई डोंट बिलीव इट। पानी में गिर गया। अबू, आप जीने को प्लीज मत डांटिएगा, वो पहले से बहुत डरी हुई है। वैसे आपकी और सनिया खाला की कुट्टी हुई है? मेरी किसी से कुट्टी वुट्टी नहीं हुई है। साफ नजर आता है कि आप लोग बात नहीं करते। अभी जब जीनिया के साथ आएगी ना तो उनसे भी दोस्ती कर लीजिएगा। ये ले। ये क्या किया है? जैन, इसका कसूर सिर्फ ये है कि इसने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी ब्रीफकेस से पासपोर्ट निकाला है। टकरा के एक्वेरियम में कैसे गिरा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि सरीना और मैं वहां थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आती? ऐसा होता है जैन, जब सब लोग एक जबान में कुछ समझा रहे होते हैं मगर दिल अपनी दुख में अपनी ही बात समझ रहा होता है। शायद हम जीनिया का दुख सही तरह समझ नहीं पाए। ये मुझसे कोई बात करती क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी नहीं समझ पाता। मुझे सिर्फ मामा समझ सकती थी, वो किसी को भी समझ नहीं आती। डोरी से बंधे खोले ना खोले, सांसों से मिले रिश्ते हैं ऐसे। आनी मैडम, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो आपसे कुछ बातें करनी थी। अच्छा कुतुबुद्दीन, वो जहन में कुछ सवालात मचल रहे थे और उनके जवाबात जब तक नहीं मिल जाते मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। कैसे सवालात? वो आनी मैडम, मिस ज़ारा नजर नहीं आई, सारे घर वाले नजर आए, कहाँ है वो? कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुम पहले ही फरहान से मिलकर इतने परेशान थे कि तुम्हें एक और बुरी खबर सुनाकर मैं मजीद सदमा नहीं देना चाहती थी। सदमा? हाँ कुतुबुद्दीन, एक ऐसा सदमा जो सारी जिंदगी हमारे दिलों को उदास ही रखेगा। बैठो। आनी मैडम, सब खैरियत तो है? मिस ज़ारा ठीक तो है ना? नहीं कुतुबुद्दीन, सारा हमें छोड़कर चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैन और बच्चियां उसके बगैर आए हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें भी उतना ही सदमा हुआ जितना हम सबको हुआ। जब से ये खबर इस घर में आई है, रोशनियों में जैसे जान ही नहीं रही। सारे बल्ब ऑन होते लेकिन तारीकी छाई रहती। मैं इस उदासी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं जानती हूँ सनिया बच्चियों की खातिर हंसती मुस्कुराती है लेकिन दिल से बहुत उदास है। मिस ज़ारा हम सबके दिलों से बहुत करीब थी, लेकिन मिस सनिया के लिए उनकी हैसियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी।
कुतुबुद्दीन, कहाँ जा रहे हो? हानी मैडम, ये खबर सुनने के बाद कोई और खबर सुनने की हिम्मत ही नहीं रही। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज नासिर। कुतुबुद्दीन साहब, आप रो रहे? मुझे पता है मिस सनिया आप कितनी बहादुर खातून है, लेकिन आपके अंदर की कैफियत मैं अच्छी तरह समझता हूं। आप अंदर से बहुत उदास और दिलगीर हैं, लेकिन यकीन जानिए कि ये दुनिया बेसबात और बिल्कुल फानी है। आपसे एक दरखास्त कर सकती हूँ, मना ना कीजिएगा। दरखास्त? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? तो मुझे हुक्म दे सकती हैं, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अभी भी। ठीक है, तो आपने अभी ये जो सब कुछ कहा है ना, इसको दोबारा अंग्रेजी में कहिएगा। ये सब कुछ अंग्रेजी में? जल्दी कीजिएगा, ये प्लेट बहुत गर्म है। अरे खुदा, आप मुझे दीजिए, ऐसी क्या बात है? आप आराम से खड़ी हुई है, मैं ट्रांसलेशन पेश करूं। जी, थैंक यू। I know, Miss Sanya, you are so brave, and I can understand your condition as Zar from inside. जार? जार की अंग्रेजी नहीं होती ना? अच्छा, हाँ, आगे बोलिए। And I can understand how much sad and दिलगीर you are inside. दिलगीर? My hands are burning so fast. कल बताऊंगा आपको। पता नहीं कल मेरे पास टाइम होगा या नहीं होगा, तो अच्छा है कि आप अभी सब कुछ बता दें। इस बेसबात दुनिया में बेसबात? बेसबात की अब आप कहेंगे बेसबात की भी अंग्रेजी नहीं है, लेकिन फानी की है। मेरा हाथ चल रहा है, ये लीजिए। I'm so sorry, मैं आपको कल सब कुछ आकर बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, जरूर आइएगा, लेकिन बता के आइएगा। जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये खाना आप अपने उनके लिए लेके जा रही है ना? उनके लिए? हाँ, वही आपके तंदूर वाले साहब। तंदूर वाले साहब? हाँ हाँ, आपके मजाजी खुदा चांदनी के अब्बा। कवाचा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आई एम सॉरी। असल में मुझसे गलती हो गई। दूसरे वाले साहब को मैंने इनसे मिला दिया। वो जो दूसरे वाले साहब है ना, जो कि सरीना के अब्बा, वो क्या करते हैं? आप निकल जाए मेरे घर से और अपने दिमाग का इलाज किए बगैर मत आइएगा वापस, वरना मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। जीनिया, सो रही हो? जब नींद नहीं आ रही तो ट्राई करने का फायदा? कोशिश करने से नींद आ जाती है। चलो सनिया खाला के पास चलते हैं। नहीं, आज पहले ही मैंने उन्हें बहुत तंग किया है। मुझे उनकी यही बात सबसे अच्छी लगती है, वो कभी किसी से तंग नहीं होती। मुझे आज उनकी एक और अच्छी बात का पता चला। क्या? मैं जब अबू के सामने आज रो रही थी, शी हग्ड मी, और मुझे ऐसे लगा जैसे अम्मी आ गई हूँ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी? मुझे तो बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, जीनिया को नींद नहीं आ रही थी। क्यों? मैं तो सोने वाली थी, इसको एक बात का ख्याल आ गया था। किस बात का? इस बात का कि आपने मुझे अभी तक वैसे हग नहीं किया जैसे आपने जीनिया को किया है। लेकिन तुम्हें अपने अबू से कभी ऐसी डांट नहीं पड़ी जैसे जीनिया को पड़ी थी। क्या मुझे अबू से डांट खानी पड़ेगी? नहीं, तुम क्या? ये सिलसिले तन्हाइयों के आगे हैं रुके जहां से थे। अच्छा सोफिया, आप मुझे बताओ कि तुम्हें मैं कहाँ से और कब पिक करूं? पहले कॉफी। अच्छा,
6 बजे? ऑलराइट, कल 6 बजे फिर। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि कोई भी मॉर्निंग आपको गुड नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपके अंदर के जज्बात है। आप फिर से आ गए? नहीं, असल में मिस सनिया, मैंने घर जाकर बहुत गौर किया कि दिल के सच्चे जज्बात की तर्जुमानी के लिए वो किसी गैर जबान का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। ये बात बाद में नहीं कर सकते? एक्सक्यूज मी मिस सनिया, 1 मिनट। मैं आपका सिर्फ एक कीमती मिनट मांग रहा हूँ, और अगर ये मिनट भी गुजर गया तो बिल्कुल पिछले मिनट की तरह सारे मिनट गुजर जाएंगे और मेरे पास फिर कोई मिनट बाकी नहीं बचेंगे। और मैं ये जो लफ्ज आज बोलने वाला हूँ, ये मेरे अंदर ही जलकर राख हो जाएंगे। ठीक है, कहिए जो आपने कहना है, लेकिन सोच समझ के कहिएगा, वरना दोबारा मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं मिस सनिया, अगर मैं एक भी लफ्ज आपकी शान के खिलाफ इस्तेमाल करूं ना, तो मेरी रूह कफ़से अंसरी से परवास कर जाए। कौन किससे क्या कर जाए? मैं आपकी खिदमत में जो अल्फाज पेश कर रहा हूँ, असल में वो लफ्ज बिल्कुल नाकिस हैं आपके उस दुख के सामने। हाय, उस शाम गरीबा में आप बिल्कुल अकेली थी और दुख के सारे तीर आपको जख्मी कर रहे होंगे, और मुझ बदनसीब को खबर तक नहीं हुई। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मिसनिया पानी की सतह पर खड़ा हूँ और कभी भी डूब सकता हूँ। लुब्बे लुबाब इस गुफ्तगू का सिर्फ ये है, मैं आपके इस गम को एक रत्ती बराबर भी कम नहीं कर सकता, लेकिन यकीन जानिए, दिलों की गहराई से मुझे ये एहसास बहुत ज्यादा है आपके इस दुख का, क्योंकि आज भी मुझे वो पहले वाली सनिया याद आ रही है जो मुझे प्यार से कबाचा कहती थी। उसका दिल चूर चूर हो गया। बस करे खुदबुद्दीन, मैं समझ गई हूँ जो आप कहना चाह रहे। बस करे। ओए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने मिस सनिया को एक बार फिर हंसते खिलखिलाते हुए देखा। ओह थैंक यू। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा कि मुझे छोड़ के सनिया खाला के साथ चली गई। ग्रोसरी स्टोर तक गई थी, शाम को खत्म हो गया था। अच्छा जीनिया सुनो, तुम्हें पता है कबाचा अंकल सनिया खाला पे टुन है। सेरीना, अब तुम भी फजूल किस्म के गॉसिप करोगी? ये गॉसिप नहीं है, हकीकत है जो मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। अगर सनिया खाला ने हाँ कर दी तो क्या होगा? सनिया खाला का दिमाग भी ठीक है और आंखें भी, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। फिर भी अगर उन्होंने ऐसा किया ना, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अच्छा सुनो, यूथ सेंटर कब जाएंगे? क्यों, जरक परक याद आ रहा है? नहीं यार सुल्ताना, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अच्छा मैं ये रखती हूँ, फिर चलते हैं। जी आ जाएं। मैं समझ रहा था कि सीडी सुनने के बाद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी नहीं, अभी भी बहुत सवाल बाकी हैं। तो पूछ लो जो पूछना है, लेकिन कम से कम अपने इस रवैये से लोगों को और ज्यादा इंक्विजिटिव तो मत करो। इंक्विजिटिव सब तुम्हारे रवैये की वजह से हो रहे हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि ज़ारा के साथ क्या हुआ, और कई बार तुमसे पूछा भी। अब अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो यही होगा, या वो तुमसे पूछना छोड़ देंगे
या बात करना बंद कर देंगे? अच्छा, कम से कम हम बच्चों के सामने एक दूसरे के साथ तमीज से पेश आ सकते हैं। कम से कम जीनिया के सामने। वो पहले ही यहां से जाने के लिए परतोल रही है और मैं उसे कोई रीजन प्रोवाइड नहीं करना चाहता कि वो यहां से जाए। प्लीज। कोशिश करूंगी। थैंक यू। अब क्या कर दिया डैड? ये कमबख्त ज़बान गलत जगह और गलत मकाम पर हमेशा की तरह फिसली जाती है। अब कहाँ फिसली? आप तो कंडोलेंस नहीं करने गए थे। अब तुम खुद ही बताओ, मिस सारा मरहूम की ताज़ियत में मिस सनिया के सामने किस मुंह से करता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उनके पास चला गया और बस बोलता गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या कह दिया आपने? मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर याद है कि अल्फाज का एक समंदर था और वो सैलाब की तरह बहता चला गया। ओह माय गॉड, कहीं आपने खुशी का इजहार तो नहीं कर दिया, जिस तरह दुबई में किसी के जनाजे में आपने सुभान अल्लाह का नारा लगा दिया था? नहीं, दुबई में तो मैं इन्ना लिल्लाह कहने वाला था और मुंह से सुभान अल्लाह निकल गया था। तो अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी तो आप इस तरह परेशान टहल रहे। हो सकता है, इसलिए तो मैं इतना उदास और परेशान हूं। मैं वापस बोले जा रहा था, ना मैं सुन सकता था ना देख सकता था, और वो पता नहीं कभी हंस रही थी या रो रही थी। ये सब क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ डैड? तुम ना उस घर में आते जाते रहते हो, जरा जाकर पता लगाओ कहीं वो मुझसे खफा तो नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम मेरे बेटे हो, इकलौती औलाद हो, और बाप अगर गलती करे तो बेटे को संभालना पड़ता है। और अगर बाप की गलती की सजा बेटे को मिले तो? वैसे भी वो लड़की बहुत स्ट्रेंज है। खबरदार, मिस सनिया तुमसे उम्र में बड़ी भी है और अब वो शादीशुदा भी है। डैड, मैं मिस सनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी सबसे छोटी वाली भांजी की बात कर रहा हूं। गोया वो मुझे समझ नहीं आती, बट कौन सी भांजी? डैड, वही 2 लड़कियां जो उनके साथ थी, उनमें से एक उनकी सबसे छोटी वाली भांजी थी सरीना, और एक उनकी मेट थी चांदनी। भांजी? मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है, वो उनकी भांजी है। डैड, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? और इस वक्त अपने दिल की कैफियत में बयान नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ, और मुझे मेरी इस खुशी के साथ तना छोड़ तो जाओ। ओके डैड, ओके। शमशुद्दीन इल्ततमिश। यस सर। बेटा, जो काम सारी जिंदगी हम करते रहे हैं, जरूरी नहीं है वो काम तुम भी करो। क्या हुआ डैड? जाओ। ओके। भांजी, भांजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिस सनिया अहमद से आज मुलाकात हो सकती है? थोड़ा बिजी है, लेकिन आपसे तो वो हमेशा आप ही ऐसा करें, लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में इंतजार करें, जैसी फारिग होती है हम आपको बता देंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपका गुस्सा थोड़ा कम हुआ? कम हो गया था, आपको देखकर वापस बढ़ गया। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने सब पता लगा लिया है कि आपका पासपोर्ट कब बनेगा, कैसे बनेगा और कितने दिनों में बनेगा, तब तो आपका गुस्सा कम होगा ना? शायद। आप लोग वहां बैठ के बात कर सकते हैं, यहाँ रश ना लगाएं प्लीज। जी, आई वहां बैठ के बात करते हैं। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। सोच ले कि आपकी अकेले के बस की बात तो है नहीं। मेरी हेल्प के बगैर आपको इस्लामाबाद के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, और अगर मैं चाहूँ तो ये काम बैठे बिठाए भी हो सकता है। मुझे कोई जाली काम नहीं करवाना, पाकिस्तानियों की तरह। 1 मिनट,
इस बात पे शायद मुझे गुस्सा भी आ सकता है। समझ क्या रखा है आपने पाकिस्तानियों को? 2 दिन से उल्टी सीधी बातें किया जा रही हैं। क्या उल्टा सीधा बोला मैंने? सारी दुनिया यही बोलती है पाकिस्तानियों के बारे में, करप्ट हैं, झूठ बोलते हैं। और जीनिया देखती रही हो, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। अब मैं भी देखता हूँ आप अमेरिका जाती कैसे हैं। क्या कर लेंगे आप? रिपोर्ट कर दूंगा। क्या आप असली का बिजनेस करती हैं? आ गए ना झूठ पे, है ना पाकिस्तानी? कौन सा झूठ? कैसा झूठ? आपकी जुबान गोले बारूद से ज्यादा खतरनाक है, आग बरसाती है आग। आप समझते क्या अपने आप को? जीनिया चलो चलो। आदि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये मालूम करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तबाही, यानी फरहान साहब से ऐसी क्या गलती हुई कि इतनी बड़ी कंपनी और वो घर, वो शान शौकत सब कुछ खत्म हो गया? कैसे चला गया सब कुछ? ये धोखा फरहान को आपा बेगम की बेटी ने दिया। आपा बेगम का बेटा? लेकिन वो तो बैरून मुल्क रहा करता था और आपा बेगम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, वो बीच में कैसे आ गया? वो वापस आ गया था। आपा बेगम उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फरहान ने उनसे माफी दिलवाई, घर में जगह दिलवाई, बिजनेस शुरू करवाया। लेकिन उस लड़की को न जाने कहां से जाली कागजात मिल गए थे और उसने फरहान और आपा बेगम की सारी जायदाद और घर पे कब्जा कर लिया। हालांकि ये सब कुछ फरहान ने खुद मेहनत करके बनाया था, लेकिन उसने पुलिस और वकील को पैसे खिलाकर सब चीजों पे कब्जा कर लिया। आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, कोई अदालत नहीं गए आप लोग? सब कुछ किया था खुदुद्दीन, लेकिन फरहान ने अदालत में कह दिया कि मैं झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ मुकदमा करना अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं चंद मकानों और कंपनी के बगैर जिंदगी गुजार सकता हूँ, इसलिए मुकदमा खारिज हो गया। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज फरहान की जिम्मे थी, उन्होंने मुकदमा कर दिया। हमारे पास तो कुछ नहीं था, जिसकी वजह से। क्या हुआ हानी? मैडम प्लीज बताइए क्या हुआ, आगे क्या हुआ? जिसकी वजह से फरहान को जेल जाना पड़ा। मैंने अपने जेवर, कुछ शेयर्स और गाड़ी को बेचकर उनकी जमानत कराई। अब तो किराए के मकान में जाना चाह रहे थे, लेकिन सनिया गाड़ी लेके आ गई और उसने कहा कि मुझे आपकी जरूरत है। हालांकि सच नहीं था, बहुत प्यार करती हूँ बहुत। आनी, वो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था और तुम उस पे पंजे झाड़ के चढ़ गई। क्या हेल्प करता मेरी? वो बात करने तक की तो तमीज नहीं है उसे। मुझे काम करने दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अच्छा खासा तमीज का आदमी है, शक्ल भी अच्छी है और लगता है अच्छी फैमिली से भी है। सरीना, जब से तुम पाकिस्तान आई हो तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों खराब हो गए। पागल शक्ल। जी मोना, हाँ भेज दो अंदर। उससे दोस्ती करोगी तो फायदे में रहोगी। उससे दुश्मनी करके भी ना मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आ जाए। क्या कर सकते हो खुदुद्दीन? हमने तो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। इसका मतलब है आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे? मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर दुबई से करोड़पति बन के आ गया। मुझे किसने भेजा था? फरहान सर ने। और आज उन्हीं के बलबूते पे मैं ये सब कुछ हूं। यकीन जानिए, मैं उनका एक एक बदला लूंगा। मैं उनकी हर चीज वापस दिला के दूंगा। हमें तुम्हारी मुस्कुराहटों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने आते इस घर में बिखेर दी। और इंशाल्लाह फरहान भी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी ईमेल तो मिल गई होगी आपको? जी बिल्कुल मिल गई थी और मैंने पढ़ भी ली। और मैं समझती हूँ जो आप काम करना चाह रहे हैं उसे जरूर होना चाहिए और मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकती हूँ जरूर करूंगी। उनको मना करो ना। किसी नेक काम करने को इनकरेज करना चाहिए। फिलहाल तो जी मैं आके यहाँ पे सीखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग काम करते कैसे हैं। जी श्योर, बिल्कुल। आप कल से आ जाए, हमारे साथ काम शुरू कर दें। थैंक यू जी। यू मोस्ट वेलकम। इजाजत है? एब्सोल्युटली। मैं तो कल से यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। ये नंबर जीनिया साहिबा को दे दीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि इस नंबर पे अगर वो कॉल करके टाइम ले लें तो उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सनिया खाला, आपको इसको कल से यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो एक नेक काम कर रहा है जिसे रोकना नहीं चाहिए। ऐसा क्या नहीं काम करना चाह रहा है ये? तुम्हें सीधा करने का। तुम तो चुप ही करो। सर, मेरी कोताही इस काबिल तो नहीं है कि उसे माफ किया जाए, लेकिन आपकी मोहब्बत और इनायत से मुझे कभी उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे कभी भी चैन और करार हासिल नहीं होगा सर। खुदबुद्दीन, उठो यहाँ से, चलो वहां बैठो। सर वही कहना जो आप मुझे पहले कहा करते थे सर। वो वक्त या उस जैसा वक्त कभी वापस नहीं आए। मैं उसको भुला देना चाहता हूँ। ऐसा ना कहें सर, प्लीज ऐसा ना कहें। तुम मुझसे मिलने आए, तुम्हारी बड़ी नवाजिश। हालांकि मुझे इसकी चंदा जरूरत नहीं थी। एक वक्त था जब मुझे लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मैं तन्हा। सुफिया, ये मेरी दोनों बेटियां हैं, जीनिया और सरीना। हेलो। एक्सक्यूज मी। जीनिया की बातों से लगता है कि ज़ारा ज़ैन से नाराज थी। किस बात पर? कि शायद वहां भी उसकी बिजनेस पार्टनर औरत थी। क्यों